तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारी इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, इंटरजेक्शन। अब तक हम 7 हिस्से देख चुके हैं, तो बस यही आखिरी पीस है इस पजल का। शुरू करें? तो चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो हम सबके साथ होती है। जरा सोचिए, जब अचानक से कोई बहुत खुश हो जाता है, या किसी को चोट लगती है, या कोई हैरान रह जाता है, तो सबसे पहली आवाज क्या निकलती है? हाँ बिल्कुल, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बस अपने आप मुंह से निकल जाते हैं ना। ये शब्द उस पल की हमारी फीलिंग को तुरंत दिखा देते हैं। ये एक नेचुरल, बिना सोची समझी रिएक्शन होता है। ये जो शब्द अपने आप निकलते हैं ना, इनका एक फॉर्मल नाम भी है, और इन्हें समझना यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो टेक्निकली इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये छोटे छोटे शब्द हैं पर बड़े पावरफुल होते हैं। ये दिल या दिमाग में अचानक उठने वाली किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक आवाज दे देते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस ये समझिए, इंटरजेक्शन मतलब द इमोशन वर्ड, यानी भावना दिखाने वाला शब्द। एक तरह से ये हमारे इमोशनल शॉर्टकट्स हैं जो लंबी बात को एक शब्द में कह देते हैं। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ मजेदार रूल्स भी हैं। पहला तो ये कि ये सेंटेंस के कह सकते हैं मेहमान की तरह हैं। मतलब ये सेंटेंस का जरूरी हिस्सा नहीं होते, इनके बिना भी सेंटेंस पूरा होता है। दूसरा, इनके बाद अक्सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ये वाला चिन्ह, हैरानी वाला चिन्ह आता है, जो उस इमोशन को और स्ट्रांग बना देता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी फीलिंग्स को फिल्टर नहीं करते, एकदम सीधे और साफ साफ दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग फीलिंग्स के लिए इंटरजेक्शंस कैसे काम करते हैं। एक छोटा सा टूर करते हैं इमोशंस का। सबसे पहले खुशी। जब हम कुछ बहुत बढ़िया देखते हैं तो क्या निकलता है मुंह से? वाओ, दैट्स अमेजिंग, है ना? या फिर मैच जीतने के बाद वो जो जीत की चीख होती है, हुर्रे, वी वन द मैच। ये शब्द उस मोमेंट की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। अब आते हैं सरप्राइज पर। कोई ऐसी बात पता चले जो सोची ना हो, तो हम कहते हैं ओह आई डिडंट नो दैट। या कोई ऐसी खबर जिस पर यकीन ना हो, व्हाट, इज इट ट्रू? और हाँ, यहां पर टोन यानी कि बोलने का अंदाज सब कुछ बदल देता है। यही ओ अगर आप धीरे से उदास होकर बोलें तो दुख जताता है ना कमाल? एक शब्द पर भावनाएं कितनी अलग। और दर्द? चोट लगने पर सबसे पहले क्या निकलता है? आउच, इट हर्ट्स, या आह आई गॉट हर्ट। ये हमारा फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन होता है, एकदम बिना सोचे समझे। इसी तरह दुख या अफसोस जताने के लिए भी इंटरजेक्शंस होते हैं। किसी दुखद खबर पर कहा जाता है अलास, ही इज डेड। या फिर सोचिए फोन खो गया, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? ओह नो, आई लॉस्ट माई फोन। ये शब्द बिना ज्यादा कुछ कहे ही सारी उदासी बता देते हैं। और हाँ, इन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ग्रीटिंग्स में हेलो और हाय, ये तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंटरजेक्शंस हैं जो किसी भी बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन शब्दों का इस्तेमाल करना इतना जरूरी क्यों है? कम्युनिकेशन के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी बातचीत को ह्यूमन टच देते हैं। इनके बिना हमारी बातें पता है कैसी लगेंगी? किसी रोबोट की स्क्रिप्ट जैसी, एकदम फ्लैट। ये हमारी फीलिंग्स को तुरंत दिखाते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। इससे कम्युनिकेशन ज्यादा रियल और इफेक्टिव लगता है। तो इन शॉर्ट बात बस इतनी सी है कि इंटरजेक्शंस भाषा में जान डाल देते हैं। इनके इस्तेमाल से इंग्लिश सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बल्कि रियल और एक्सप्रेसिव भी लगती है। तो इंटरजेक्शन को समझने के साथ ही अब हम पूरी पिक्चर देख सकते हैं। हमने लैंग्वेज की फाउंडेशन के हर एक ब्लॉक को अब समझ लिया है। इंटरजेक्शन के बारे में सीखने का मतलब ये है कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज अब कंप्लीट हो गई है। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना लैंग्वेज पर एक मजबूत पकड़ बनाने जैसा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन 8 हिस्सों को समझकर इंग्लिश में बात करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। लैंग्वेज अब सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं रहती, बल्कि ये विचारों और भावनाओं को पावरफुल तरीके से एक्सप्रेस करने का एक टूल बन जाती है। तो अब असली सवाल यह है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कितनी क्रिएटिविटी से किया जा सकता है।